मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको हर रोज़ एक जिंदा मेंढक हर हाल में खाना है। मतलब कुछ भी हो जाए ये आपको खाना ही पड़ेगा। तो आप उस मेंढक को दिन के किस टाइम में खाना पसंद करोगे? अब ऑब्वियस सी बात है, एक मेंढक को खाने का काम आपके दिन के सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप इस मुश्किल काम को सुबह सुबह ख़त्म कर दो, ताकि आपका पूरा दिन टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री रहे। नाउ मेंढक खाने से मेरा मतलब था अपने इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करना, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि हमको टाइम पर करने होते हैं, लेकिन उनको हम आने वाले कल पर टालते रहते हैं, जिससे कि हम अपने स्ट्रेस और टेंशन को बढ़ा लेते हैं। जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तब हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, जिससे हम किसी भी मुश्किल काम को बड़े आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और आपको शायद पता ही होगा कि जैसे ही हम किसी भी ज़रूरी या मुश्किल काम को कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारा माइंड बॉडी में एक एंड्रोफिन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जिससे हमारी बॉडी को पहले के मुकाबले काफ़ी रिलैक्स्ड और अच्छा फील होता है। नाउ हमको भी अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें भी इस सब्सटेंस को अपनी एडिक्शन बनाना होगा, ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट कामों को सही टाइम पर कंप्लीट कर लें। और ऐसा करने में कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स आपकी हेल्प करेंगे, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल नंबर 1, सेट द टेबल। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने से रोकती है वो है कन्फ्यूजन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। एग्जाम्पल, एक शेर को अगर यही क्लियर नहीं होगा कि वो एक्चुअल में कौन से हिरन का शिकार करने वाला है तो वो कभी भी उस हंट को सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो शिकार कर पाता है क्योंकि वो पहले ही क्लियर कर लेता है कि कौन सा हिरन उसका टारगेट होने वाला है। ऐसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें टोटल 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हमको आखिर क्या करना है। नंबर 2, राइट इट डाउन। हमारा माइंड सिर्फ फेक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि उसको डेली नए नए आइडियाज़ जनरेट करने की आदत होती है। इसलिए जिस भी गोल को हमने लॉन्ग टर्म के लिए सेट किया है उसको पहले ही एक पेपर में नोट डाउन कर लो, ताकि आप उसी गोल पर और अच्छे तरीके से फोकस कर पाओ। नंबर 3, सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल। किसी भी गोल को एक डेडलाइन देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उस गोल पर एक्शन लेना। इसीलिए गोल को सेट करने के बाद हमको ये भी डिसाइड करना होगा कि उस गोल को हमें कितने टाइम में अचीव करना है। नंबर 4, मेक अ लिस्ट। अपने गोल से रिलेटेड हमको जितने भी काम करने हैं उसकी हमको एक लिस्ट बनानी होगी, ताकि हमको ये क्लियर रहे कि हमको किस वक्त पर क्या करना है। नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट। जो भी काम हमने अपने गोल को पूरा करने के लिए सेट किए हैं हमें उन सभी को ऑर्गेनाइज करना होगा, और ये सोचना होगा कि इन सभी कामों को हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 6, टेक एक्शन ऑन योर गोल इमीडिएटली। नाउ हमने गोल तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन अगर हम उस गोल पर कोई एक्शन ना ले तो उस गोल को सेट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो जिस भी गोल को हमने सेट किया है उसके सेट करने के तुरंत बाद ही हमें उस पर एक्शन भी लेने होंगे, बजाय बैठकर सिर्फ प्लानिंग करने के। नंबर 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल। हमें अपने दिन में एटलीस्ट एक काम तो ऐसा ज़रूर करना होगा जो कि हमारे गोल्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करे, और उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, या फिर उस पर्सन से टाई अप कर सकते हो जो कि ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुका है। तो ये थे वो 7 स्टेप्स जो कि आपके गोल को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा रूल है, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके रखना चाहते हो तो आपको उन सभी कामों को पहले ही प्लान करके रखना होगा जो कि आप आने वाले टाइम में करने वाले हो। कई लोग इसलिए चीज़ों को टालते रहते हैं क्योंकि उनको यही क्लियर नहीं होता कि किस वक्त उनको कौन सा काम करना है, और यही चीज़ उनको डिमोटिवेट कर देती है। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है। मान लो आपने 2 गोल सेट किए हैं। पहला गोल है आपको 1 साल के अंदर अपनी खुद की लग्जरी कार खरीदनी है, और दूसरा गोल है आपको कल जिम में एटलीस्ट 1 घंटे तक वर्कआउट करना है। तो अब आप खुद ही सोचिए इन दोनों में से आप कौन सा गोल एकदम एग्जैक्ट टाइम में पूरा कर पाएंगे। ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि उसको करने के लिए ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की। इसका अगर एक और एग्जांपल ले तो अगर आपने ये प्लान किया है कि मुझे 6 महीने के अंदर एक मस्कुलर बॉडी बनानी है, तो इसके साथ हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि उसके लिए हमें कितनी एक्सरसाइज और डाइटिंग करनी है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई बड़ा गोल सेट किया है तो उसको राइट टाइम में अचीव करने के लिए उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। और इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपको टोटल 4 लिस्ट बनानी होंगी, जिसमें से पहली लिस्ट होगी मास्टर लिस्ट। इस लिस्ट में आपको वो सभी काम और गोल्स लिखने हैं जो कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सेट करना चाहते हैं, जैसे कि एक मस्कुलर बॉडी बनाना, अपना खुद का बिजनेस खोलना, या अपनी खुद की एक लग्जरी कार खरीदना। दूसरी लिस्ट होगी एक मंथली लिस्ट। इसमें वो सभी काम आएंगे जो कि आपको इस मंथ के लास्ट तक आपको ख़त्म करने हैं, लेकिन ध्यान रखो कि आपको इसमें वो काम भी शामिल करने हैं जो कि आपकी मास्टर लिस्ट को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। तीसरी लिस्ट होगी एक वीकली लिस्ट।
इसमें वो सभी काम आएंगे जो कि इस हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। एंड अगेन इसमें वो काम भी शामिल होने चाहिए जो कि आपके मंथली लिस्ट के कामों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। और आखिर में डे लिस्ट, इस लिस्ट में आपको उन कामों को ऐड करना है जो आपके दिन के लास्ट तक आपको कंप्लीट करने हैं। एंड इनमें भी एटलीस्ट कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी वीकली लिस्ट को और आसान बना दे। एंड एट द एंड जैसे जैसे आप अपने कामों को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको उन पर टिक लगाते रहना है और एक नई लिस्ट पहले ही तैयार करके रख लेनी है। नाउ ये सब बातें मैंने आपको बताई ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।